हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए वोकेब की। जैसा कि मैं लेकर के आ रहा हूँ, वोकेब आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। और ये मेरे पास एसएससी का जितना भी एसएससी एग्ज़ाम कराता है, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सीपीओ का एग्ज़ाम हो, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो, या सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, या एसएससी से रिलेटेड और अदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, ये सब उसी की वोकेब है। जो एक तरह से वोकेब एक किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कराने में ना, क्लियर करने में बहुत बड़ा रोल रखती है। तो इसलिए ना इस एक को देखने के लिए आपको ये, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत अच्छी है और आप इसे ज़रूर रिवीजन ज़रूर करते रहें आप पढ़ने के साथ साथ। और जो भी वर्ड आप नया देखें आप उसे अपनी नोटबुक बनाएं और उसमें अपने नोटबुक में आप नोट करके लिखें इन वर्ड्स को, या कहीं से भी आपको वर्ड्स मिलें उनको नोट करें। डेली के 10 वर्ड्स आप डेली लिखें उनको, और एक हफ्ते में यानी 6 डेज़ में आप अगर 10 डेज लिखते हैं ना, तो आपके 6 दिन में आपके 60 वर्ड्स हो जाएंगे। और इन 60 वर्ड्स को 7वें दिन आप पूरे को अच्छे से 3-4 बार रिवीजन करो, फिर अगली बार ये करो। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, सो आज के लिए आपका वर्ड है मेरे लिए पास, ठीक है, जैसे कि क्लच। क्लच का मीनिंग होता है पकड़ना। देखो, पहला वर्ड आपके लिए क्लच है ना, CLUTCH। क्लच का मीनिंग होता है पकड़ना। ठीक है, क्लच का मीनिंग होता है पकड़ना। और इसका मतलब दूसरा वर्ड है आपका अनइनहेबिटेड। जी, अनइनहेबिटेड। तो अनइनहेबिटेड का मीनिंग होता है एक तरह से निर्जन। निर्जन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका, ठीक है, होमसिक। ओके, होमसिक। देखो, होमसिक का मतलब होता है जिसे घर की याद आए। जिसे घर की याद आए। नंबर 4। तो देखो, नंबर 4 है आपके लिए स्टेजर। स्टेजर। तो देखो, स्टेजर का जो मीनिंग होगा ना, वो होगा लड़खड़ाना। नंबर 5, स्टेजर का मीनिंग होगा लड़खड़ाना। पैथेटिकली। पैथेटिकली, ठीक है, पैथेटिकली। पैथेटिकली, पैथेटिकली का मतलब होता है दयनीय तरीके से। दयनीय तरीके से। नंबर 6। नंबर 6, देखो, हर्ट। हर्ट का मीनिंग होता है दर्द होना। हर्ट का मीनिंग होता है दर्द होना। ओके, मौन। एक तरह से मौन, MOAN, मौन। मौन का मीनिंग होता है कराहना। सेंटेंस नंबर 8, प्रौढ़। प्रौढ़। तो देखो, प्रौढ़ का जो मीनिंग होगा वो तो है उंगली गड़ाकर। उंगली गड़ाकर। ओके, 9। नेक्स्ट 9, येल्प। येल्प का मतलब होता है चीख, या एक प्रकार से ना तुतलाना भी होता है येल्प। येल्प ना तुतलाना भी होता है एक तरह से, ठीक है।
रेटल। नेक्स्ट वर्ड है 10 रेटल। तो देखो रेटल का जो मीनिंग होगा एक तरह से वो हो जाएगा अस्त व्यस्त कर देना। अस्त व्यस्त कर देना, रेटल का मीनिंग होगा अस्त व्यस्त कर देना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11 क्लिंचर। क्लिंचर, देखो क्लिंचर का मीनिंग होगा एक तरह से निर्णायक टिप्पणी। एक तरह से ना निर्णायक टिप्पणी। ठीक है, नेक्स्ट फेच। फेच, नेक्स्ट वर्ड है आपका फेच, लेकर जाना। लेकर जाना, फेच मतलब होता है लेकर जाना। फेरी, फेरी FERRY, फेरी। फेरी का मीनिंग होता है छोटी नौका। छोटी नौका। नंबर 14 फेरी, ड्रेडेड। देखो ड्रेडेड का मीनिंग होता है भयानक। नेक्स्ट आपका 15 डिफिडेंट। डिफिडेंट, तो देखो डिफिडेंट का मीनिंग होता है एक तरफ से शर्मीला। नेक्स्ट 16 शर्मिला। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मीनिंग होता है नम्र। बबली, तो देखो बबली का मीनिंग भी होता है ऊर्जा से भरा होना। ऊर्जा से भरा होना। नंबर 18 आपका कैलामिटी। देखो कैलामिटी, तो देखो कैलामिटी का मीनिंग होगा आपदा। 19 कैलामिटी का मीनिंग होगा आपदा। ग्लॉसी, ग्लॉसी, तो देखो ग्लॉसी का मीनिंग होगा चमकीला। नेक्स्ट 20 लीजेंड। तो देखो लीजेंड का मीनिंग होगा प्राचीन कथा एक तरह से। प्राचीन कथा। ओके, एक बार ना रिवीजन कर लो आप। सो कम टू द टॉपिक। देखो क्लच, CLUTCH क्लच। तो CLUTCH क्लच का मीनिंग होता है पकड़ना। जैसे आपने बाइक चलाई है तो बाइक जब जाते हैं तो कहते हैं ना यार क्लच छोड़ो भाई थोड़ा। ठीक है, क्लच, तो जो गियर वाला गियर डालते हो कब डालते हो, जब क्लच करते हो। तो क्लच का मतलब होता है पकड़ना, पकड़े रखो आप। ठीक है, CLUTCH क्लच। अनइनहैबिटेड, अनइनहैबिटेड, तो देखो हैबिटेड होता है, यह इनहैबिटेड होता है, मतलब एक तरह से मतलब ऊर्जावान होता है। लेकिन अन लगा दिया तो इसका ऑपोजिट बन गया। तो अन क्या हो गया, एक तरह से इसका प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स का मतलब इन हिंदी में
उपसर्ग हो गया है ना। तो इनहेबिटेड मतलब निर्जन हो गया। कैसा निर्जन? निर्जन का मतलब जहाँ पर कोई गल्ला, कोई धान, कोई चीज़ पैदा ना हो, उस चीज़ को आप निर्जन बोलेंगे। होम सिक, देखो होम दो चीज़ से बना है, नंबर एक होम, नंबर दो सिक। सिक का मतलब क्या होता है? इल। इल का मतलब क्या होता है? बीमार, वीक पर्सन, ठीक है। होम का मतलब क्या होता है? घर। तो घर की याद आए यानी घर की बीमारी एक तरह से किसी को हो, यानी घर की याद आए तो जिसे घर की याद आती है, इम्पोर्ट, ठीक है। स्टेजर, STAGGER, स्टेजर बना। स्टेजर का मीनिंग होता है लड़खड़ाना। लड़खड़ाने का मतलब होता है एक तरह से ट्रेम्बल, जिसे आप ट्रेम्बलिंग बोलते हैं। देखो मेरा हाथ ट्रेम्बलिंग हो रहा है ना, ट्रेम्बलिंग हो रहा है। ट्रेम्बलिंग का मतलब हिलना, लड़खड़ाना हो रहा है। तो ओल्ड एज में जाकर के ना सारे लोग स्टेजर हो जाते हैं, मतलब लड़खड़ाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। देखो यहाँ पे एक पल के लिए देखो यहाँ पे लिखा मैंने स्टेज, STAG, स्टेज। ये वाला ना स्टेज मतलब बारहसिंगा, एक एनिमल है ना, बारहसिंगा होता है, फॉक्स होता है, डियर होता है, शीप होता है ना, तो टाइगर होता है, लॉयन होता है। तो इसी तरह से स्टेज होता है, एक तरह से बारहसिंगा होता है, ठीक है। और अगर इसमें को ई लगा दिया ना, STAGE अगर लगा दिया तो एक तरह से मंच हो जाएगा, है ना। ऑल द वर्ल्ड इज़ द स्टेज, है ना, सारी दुनिया एक मंच है, बाई विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। 7 स्टेजेस इन एज यू लाइक इट में जैसे कि इन्होंने स्पोकन किया है। तो स्टेजर जब हम कभी भी ER लगाते हैं और एक तरह से कंसोनेंट, लास्ट में कंसोनेंट होता है और उससे पहले वॉवल होता है ना, तो लास्ट का जो कंसोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। तो जैसे स्टेजर डबल हो गया ना, यहाँ पर स्टेज में डबल G लगा दिया, ठीक है, स्टेजर लड़खड़ाना वाला। देखो पैथेटिकली का मीनिंग होगा दैनिक तरीके से, PATHETICALLY। तो एडवर्ब है, वेरी सिंपल, समझ में आ गया। तो दैनिक तरीके से देखो यहाँ पे देखो PATH, पाथ। पाथ का मीनिंग होता है वे। वे का मतलब होता है रास्ता, है ना, स्ट्रीट, रोड, ठीक है, पैथेटिकली। तो अब यहाँ पे देखो दा आ गया, ठीक है, टिकली कोई बात नहीं। हट, हट का मतलब क्या होता है? चोट पहुँचाना, किसी को चोट लगना। HURT, हार्ट होता है। एक होता है HEART, हार्ट। हार्ट का मतलब दिल, है ना, HEART, हार्ट, वो दिल होता है। HURT, हार्ट, चोट पहुंचाना होता है। मौन, मौन का मतलब होता है कराहना, जब तबीयत खराब होती है, वीक होता है, जब कंडीशन इज़ नॉट गुड होती है, सो एट द टाइम जो मतलब वॉइस निकलती है, साउंड निकलती है, वो एक तरह से मौन होता है, ठीक है, कराहना। प्रॉड, प्रॉड, PROD, प्रॉड। प्रॉड का मीनिंग होता है उंगली गड़ा कर देखना। देखो उंगली कैसे लिखा जाएगा एक बार चेक करना, ठीक है, उंगली, प्रॉड, PROD, प्रॉड। उसके बाद में येल्प। येल्प का मतलब होता है तुतलाना किसी चीज़ को, चीख। चीज़ का मतलब बोलना, येल्प करना। रेटल, RATTLE, रेटल का मीनिंग होता है अस्त व्यस्त कर देना, चीज़ों को ना हेयर एंड देयर करना, स्कैटरिंग कर देना, स्कैटर कर देना, थ्रो कर देना, ठीक है। सो रेटल, RATTLE, रेट। देखो RAT, रेट का मतलब क्या होता है? चूहा होता है। माउस, माउस बोलते हैं ना, ठीक है, OUSE होता है ना, माउस, ठीक है। तो ऐसे ही माइस हो जाता है, इसका प्लूरल होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। रेटल, आगे आ जाओ। देखो क्लिंचर का मतलब होता है निर्णायक टिप्पणी। क्लिंचर, CLINCHER, क्लिंचर का मतलब होता है निर्णायक टिप्पणी। निर्णायक टिप्पणी का मतलब डिसीजन आपका लास्ट है और उस पर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो क्लिंचर, CLINCHER, क्लिंच से बना है, क्लिंच। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? क्लच, और यहाँ पर लिखा है क्या? क्लिंच लिखा, बस यू का फ़र्क है, बाकी सेम है। फैच, फैच का मतलब होता है लेकर जाना। ये ना SSC में बहुत आता है वर्ड, याद रखना, है ना। FETCH, फेच। फेच, फेच का टी साइलेंट है, मतलब सी से पहले जब टी आता है तो 90% वो यूज़ नहीं होता है, यानी उसकी साउंड नहीं निकलती है, ये बात याद रखेंगे। FETCH, चे। और सी के बाद जब H आता है तो चे की आवाज़ देगा, इट इज़ राइट, ओके, लेकर जाना। फेरी, फेरी का मतलब होता है छोटी नौका। बोट होती है, याच होती है, ठीक है। इसी तरह से शीप, शिप होता है, शिप। इसी तरह से फेरी होता है, FERRY। एक फेरी, फेरी का मतलब परी वाला होता है, FAIRY, फेरी वाला होता है, ठीक है। एक ड्रेड है, ड्रीड से बना, तो ड्रेड का मतलब होता है डरावना होता है, DREADED, ड्रेड का मतलब भयानक होता है ना, ड्रेडेड। डिफिडेंट का मतलब होता है शर्मिला, DIFFIDENT, शाई, SHY, शाई का मतलब भी शर्मिला होता है, डिफिडेंट का मतलब भी शर्मिला होता है, ठीक है। मॉडेस्ट, MODEST, मॉडेस्ट का मीनिंग होता है नम्र। मॉडेस्ट का मीनिंग MODEST, मॉडेस्ट का मीनिंग क्या होता है? नम्र। नम्र का मतलब होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? लिबरल। लिबरल का मीनिंग क्या होता है? बेनेवलेंट होता है, सिंपल होता है, ठीक है, काइंड होता है, ठीक है, जनरल होता है, जनरस होता है। तो ये सारे वर्ड ना एक तरह से नम्र की ताकि और जा रहा है। देखो बबली, BUBBLY, बबली का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ, एनर्जेटिक होता है, स्ट्रेंथफुल होता है, ठीक है। तो ये एनर्जेटिक होता है, ठीक है। तो बबली का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ। कैलामिटी, कैलामिटी भी बहुत वर्ड आता है, ठीक है, CALAMITY, कैलामिटी का मतलब होता है आपदा, ठीक है। ग्लॉसी, ग्लॉसी का मीनिंग होता है शाइनिंग, शाइनिंग मारना, चमकीला होना, ठीक है। और लीजेंड, लीजेंड का मतलब होता है प्राचीन कथा, LEGEND। ये वाला वर्ड भी बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है। लीजेंड का मीनिंग होता है
कथा यानी कि प्राचीन कथा, ग्लॉसी का मतलब चमकीला। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो दोस्तों में, ठीक है। और मेरी वीडियो पर बने रहो, मेरे चैनल पर बने रहो, क्योंकि मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली हैं। और जो आप मेरी वीडियो, ठीक है, ये वर्ड मीनिंग्स हैं, जो आपके लिए नया वर्ड है वो आप प्लीज़ नोट करके लिखें, क्योंकि सारे वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स आर द रिलेटेड ऑफ एसएससी से रिलेटेड हैं, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें मेरी, ठीक है। और मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। टेक केयर योर हेल्थ, ठीक है, और बाय बाय।